अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, और जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो अपनी ज़बान से फाहिश बात ना निकाले और ना शोरो हंगामा करे। और अगर कोई इससे गालम गलोच करे या लड़ाई पर आमादा हो तो इस रोज़ेदार को सोचना चाहिए और याद करना चाहिए कि मैं तो रोज़ेदार हूँ। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की आमद। इब्लीस की हर चाल अब उल्टी ही पड़ेगी। रहमत के अशरे के जब दर खुलेंगे, अल्लाह के अहकाम की हर तरफ होगी गूंज। मस्जिद में मिंबर पर रौनक सी लगेगी। सहरो अफ्तार की बाबरकत घड़ियाँ, तरावी व तहज्जुद की पुरसोज दुआएं, ना कोई दुआ रद्द अल्लाह करेगा। हर नफल का सवाब फ़र्ज़ की तरह मिलेगा। रहमत की फुवारों में जब भीग चुकेंगे, मग़फ़िरत के दरवाज़े तब ही खुलेंगे। तौबा व आंसू के फिर ढेर लगेंगे, गुनाहों के एहसास से दिल तड़प उठेगा। अल्लाह की माफ़ी हो जाएगी तब आम, तौबा का वज़ू करके जब पाक हम होंगे। जहन्नुम से खलासी के अशरे में होंगे, जन्नत की तलब बढ़ जाएगी फिर और, ताक रातों की गर्ज दिल में उमड़ आएगी ऐसे। लैलातुल कदर को पा ही जाएंगे अब के, हर रात को सहर तक फिर हाथ उठेंगे। रोएंगे तड़पेंगे पुकारेंगे रब को, रमज़ान के तोहफे फिर लैलतुल जायज़ा में मिलेंगे। इस रमज़ान में राज़ी हम रब को करेंगे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ एक बहुत आसान सी ओट्स के दलिया की रेसिपी शेयर करते हैं। उसके लिए 2 टेबलस्पून ओट्स, 1 कप या 1 गिलास पानी, आधा कप या आधा गिलास दूध और थोड़ा सा ऑयल। अपनी मर्ज़ी है आपकी, अगर हरी मिर्च डालना चाहें तो 1 हरी मिर्च। और इसके अलावा जो नॉर्मल मसाले होते हैं यानी नमक, मिर्च, ज़ीरा वगैरह वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये चिकन वेजिटेबल का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैं चूँकि ये डालूँगी तो इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती। कोई सा भी आप इसमें, चाहे आपका कोई शोरबे वाला सालन हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनता है और बहुत लजीज होता है। इसके अलावा मैं एक आधी प्याज भी उसमें बारीक काट के और वो डालूँगी। ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिखाई हैं इंग्रेडिएंट्स, वो सब इकट्ठे कर दिए और जो बारीक कटी प्याज का कहा था तो वो भी इसमें डाल दी है। इसके अलावा अगर आप लहसुन अदरक शौक़ से लेते हैं तो वो भी पिसा हुआ या कुटा हुआ थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। इसको हम जैसे ही ये गर्म होगा, बॉयल होना शुरू होगा तो हल्की आंच पे रख देंगे ढक के, और फिर ये उसी में पक जाएगा। अमूमन दलिया हम मीठा बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में यहाँ पे ज़्यादा शौक़ से नमकीन खाया जाता है, तो इसलिए ये नमकीन दलिया बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने 1 गिलास पानी से इसमें ज़्यादा डाला है, क्योंकि हम थोड़ा सा पतला उसको पसंद करते हैं, तो इसलिए। अगर आप गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप उतना ही पानी डालिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी वाला चाहते हैं तो फिर आप उसमें पानी का इजाफ़ा भी कर सकते हैं या दूध का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब जब ये बॉयल होना शुरू होगा थोड़ी देर के बाद, तो उसके बाद इसको हम हल्की आंच पे कर देंगे। ये अब बॉयल हो रहा है और अब हमने साथ साथ इसमें टाइम टू टाइम चम्मच भी चलाया है ताकि नीचे ना बैठ जाए। अब आप देखें ये पूरा फुल बॉयल हो रहा है, तो हम हल्की आंच पे इसको ढक के थोड़ी देर 3 से 4 मिनट रख देंगे, उसी में ये पक जाएगा।
आंच बिल्कुल हल्की कर दी है, कम कर दी है और हमने इसको ढक दिया है। 2-3 मिनट के बाद इसको देखते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये पक चुका है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है और सब्ज़ी तो पहले ही पकी हुई थी। जो इसका ओट्स थे वो भी बन चुके हैं। इसको अब हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने इसको डिश आउट कर दिया। जैसे कि पहले मैंने कहा कि इसमें सब्ज़ियां तो पहले ही पकी हुई थी और दलिया भी बिल्कुल नरम हो चुका है। आप ये अगर गंदम के दलिए में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये हमारे पास जौ का दलिया था, इंस्टेंट ओट्स थे, तो वो फ़ौरन बन गया है। तो ख़ुद भी बनाएं, एंजॉय कीजिए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, उनको भी खिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा